Welcome back to ARS Study Circle. Let's start our new topic in light. In previous video, we have completed up to image formation in concave mirror. We are proceeding to uses of concave mirror. Okay? Uses of concave mirror. कॉनकेव मिरर का यूज अब जान लेते हैं, क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ करते हैं, उसको देख लेते हैं यहाँ। तो हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज सेविंग मिरर में कर रहे हैं। सेविंग मिरर बॉयज लोग अच्छे से जानते हैं। सेविंग मिरर, फिर सर्च लाइट में, टॉर्चेज में और व्हीकल का हेडलाइट में। जैसे कि देखिए, व्हीकल का हेडलाइट इस तरह का होता है, यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ होता है और इस तरह से शीशे का यहाँ शीशा लगा दिया जाता है। तो ये जो होता है कनकेव मिरर ही होता है, जिसमें क्या होता है कि लाइट यहाँ से निकला, इस तरह से इस पर फॉल करेगा, इस पर फॉल करता है और ये रिफ्लेक्ट करता है, इधर से इस तरह से रिफ्लेक्ट करके बाहर निकलता है। यूजेस बाय डेंटिस्ट टू गेट लार्ज इमेज ऑफ पेशेंट टीथ। और डेंटिस्ट के द्वारा, यहाँ देख लीजिए आप फिगर में, यहाँ डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है, आपके टीथ का बड़ा इमेज करने के लिए यूज किया जाता है। इन सोलर फर्नेस टू कंसंट्रेट हीट। और सोलर फर्नेस में हीट को एक जगह कंसंट्रेट करने में, जैसे कि हम लोग क्या जान रखे हैं कि इस तरीके से जो हमारा कॉनकेव मिरर है, अगर लाइट इस पर कहीं पैरेलल दूर से फॉल करता है तो क्या होता है, ये लाइट हमारे फोकस पर कंसंट्रेट हो जाता है, फोकस पे कंसंट्रेट हो जाता है। तो वही है हमारा सोलर फर्नेस में ही। सोलर फर्नेस में क्या होता है कि एक जगह हीट को कंसंट्रेट कर दिया जाता है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने इमेज फॉर्मेशन फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस के तरफ। इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस का तो आप समझ गए थे, टोटल 6 केस बन रहा था उसमें। यहां पर सिर्फ 2 केस बनने वाला है। पहला क्या है कि एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है तो क्या बनेगा इमेज, और ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी और पोल के बीच में है तब क्या इमेज बनेगा। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और इंफिनिटी पर है तो आपका वर्चुअल और इरेक्ट, मतलब ये जो कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ पर हमेशा क्या बनता है, हमेशा वर्चुअल बनता है, हमेशा बनेगा और इरेक्ट बनेगा। जब भी वर्चुअल का नाम आता है तो याद कर ले इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है तो डेफिनेटली है कि स्क्रीन यहां होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। ओके, और फिर ये हमेशा बिहाइंड द मिरर होने वाला है, क्योंकि जिसको स्क्रीन का जरूरत पड़ता है उसके लिए मिरर, उस केस में मिरर में जो इमेज बनाता है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है, और जहां स्क्रीन का जरूरत नहीं पड़ता है वो बिहाइंड मिरर बन जाता है, बिहाइंड द मिरर। ओके, और हाईली डिमिनिश्ड, जब आपका इंफिनिटी पर है तो हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। जैसे कि यहां पर आप गौर से देखें फिगर इसका, यहां पर देखें ये क्या हो रहा है, कहीं दूर से इस तरह से लाइट आ रहा है और एक यहां पर से वेंट इस पर फॉल किया लाइट और रिफ्लेक्ट बैक हो गया। इसको क्रॉस तो नहीं करेगा क्योंकि ये मिरर है, मिरर क्रॉस नहीं करता, तो ये कहीं इधर जा रहा है, एक दूसरा रे इधर फॉल किया, इधर गया, दोनों कहीं मिलने वाला नहीं है, तो इसको क्या करा देते हैं, बिहाइंड द मिरर इसको इमेजिनरी लाइन से प्रोसीड करा देते हैं। और यहाँ एक इमेज बन रहा है, गौर से देखें इस फिगर को, यहाँ एक इमेज बन रहा है जो कि एक छोटा सा इमेज बना रहा है। यहाँ कहीं दूर से लाइट आ रहा था तो बड़ा ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा था, और जब यहाँ पर इमेज बन रहा है तो एक छोटा इमेज बन रहा है यहाँ पर। क्लियर। अब बात करते हैं बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। तो बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल का केस में देखें तो क्या हो जाएगा, तो बिटवीन इंफिनिटी मतलब जो ये रहा आपका पोल होता है, पोल फिगर बना देता हूं मैं, ये है ये पोल, और कहीं दूर इंफिनिटी, यहां मान लेते हैं इंफिनिटी है ऐसा कुछ, तो इसके बीच में कहीं पर भी मान लेते हैं यहां बना दिए, यहां बना दिए, यहां बना दिए, यहां बना दिए, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं।
ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं, ठीक है, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी के बीच में। तो इस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बताया मैंने कि वर्चुअल जब भी रहेगा तो इरेक्ट होगा साथ में, उस केस में स्क्रीन का जरूरत नहीं पड़ेगा, उस केस में बिहाइंड द मिरर बनने वाला है, ठीक है। तो इमेज जो बनेगा बिहाइंड द मिरर बनेगा बिटवीन पी एंड एफ, ओके, बिटवीन पी एंड एफ बनेगा। पी एंड एफ फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा, मतलब कि ये रहा यहाँ, और डिमिनिश्ड बनेगा जैसे कि यहां देखो ये रहा। तो इस केस में यहां पर ऑब्जेक्ट है और यह लाइट फॉल किया, इधर रिफ्लेक्ट गया, और दूसरा लाइट को इस तरह से फॉल कराया गया कि वो इमेजनरी होना चाहिए, कहां, सेंटर को पास करते हुए, तो इमेजनरी पास करा के दिखाया गया। ये इसका प्रोसीड किए, इसका प्रोसीड किए, दोनों यहां पर मिल रहा है, तो ये इसका इमेज बन रहा है, कहां बन रहा है, पोल और फोकस के बीच में। तो ये भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। अब यूजेज बात करते हैं। हमारा कॉन्वेक्स मिरर का भी यूज होता है, कॉनकेव का तो क्लियर हो चुका था, कॉन्वेक्स मिरर का क्या क्या यूज है वो देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है हमारा यूज किया जाता है व्हीकल्स में। रेयर व्यू जो मिरर होता है हमारे व्हीकल्स को में उसमें यूज किया जाता है, जैसे कि कोई बाइक चलाते होंगे तो बाइक में 2 मिरर रहता है, तो वो भी आपका कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। उसके बाद फिर कोई और भी 4 व्हीलर होते हैं, वो सब में भी आपका कॉन्वेक्स लगाया जाता है। उसके बाद फिर बड़े बड़े मॉल में क्या करते हैं, पहले अभी तो सीसीटीवी कैमरा आ चुके हैं, पहले जब सीसीटीवी कैमराज नहीं रहता था, बड़े बड़े शॉप में या फिर मॉल में क्या करते थे, एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा दिए, उस पे एक कोई व्यक्ति को रख दिया गया, मतलब वो देखते रहेंगे उस मिरर में कि कौन सॉफ्ट लिफ्टिंग कर रहा है, कोई सॉफ्ट लिफ्टिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें क्लियर व्यू बन जाता था। और ट्रैफिक में भी यूज किया जाता था। क्या किया जाता था, हर चौराहा हर मोड़ के आसपास में एक मिरर लगा दिया जाता था, उसमें ये पता चल जाता है कि सामने से कौन सा आ रहा है, इस पर इमेज बन जाएगा, इमेज बन जाएगा तो आने वाले लोग उसको देख पाएंगे, इसलिए उसको आसानी से, पहले ट्रैफिक लाइट का नहीं यूज करके इसी का यूज किया जाता था। ओके, यहाँ देखिए अब यहाँ देखिए एक लग रहा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा, उसी का एक है, एक लेडी के यहाँ दिखा रहा है, और ये आपका रोड पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया था। ओके, अब साइन कन्वेंशन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, कैसे हमको कहाँ क्या लेना है, कहाँ पॉजिटिव लेना है, कहाँ निगेटिव लेना है, वो देख लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन जो होता है, तो मैं फिगर बना देता हूं, दोनों केस में साइन कन्वेंशन सेम चलता है, कन्वेक्स और कनकेव में, ठीक है। अप साइड में जो लिया जाएगा वो पॉजिटिव, डाउन साइड में निगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव। ओके, समझ में आया। अब क्या अप साइड, क्या डाउन साइड, क्या राइट साइड, क्या लेफ्ट साइड कर रहे हैं ये पता नहीं चल रहा है तो सुन लीजिए। अप साइड या डाउन साइड वाला केस होगा तो हाइट ऑफ इमेज के बारे में बात होगा या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बात होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज। और ये राइट साइड लेफ्ट साइड में बता रहा हूं, तो राइट साइड जो ज्यादातर जो होता है इमेज बनता है तो राइट साइड में, या फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं तब यहां पर भी ऑब्जेक्ट या इमेज, ये सब केस में होता है। तो राइट साइड में ज्यादातर ऑब्जेक्ट नहीं रखा जाता है, लेफ्ट साइड में ही होता है। चलिए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लेफ्ट टू द मिरर एंड पोल इज टेकन एज द ओरिजिन। ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा लेफ्ट मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाता है, मतलब कि इस पोर्शन में ऑब्जेक्ट ज्यादातर रखा जाएगा, ये वाला लेफ्ट साइड है। एंड द पोल इज टेकन एज द ओरिजिन, और ये हमारा पोल होता है, मैं बताया था पहले भी, ये हमारा पोल होता है। और पोल का काम क्या होता है कि पोल मतलब ओरिजिन इसको लेके चला जाता है मिरर के लिए, ओरिजिन। ओके, उसके बाद हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस टू द राइट ऑफ ओरिजिन पॉजिटिव। जब भी डिस्टेंस लेंगे मिरर के या फिर ओरिजिन के इस साइड वाला तो वो पॉजिटिव, यहां मैं दिखा रखा हूं, इज पॉजिटिव। वाइल टू द लेफ्ट साइड, अगर इस साइड के बारे में बात कर रहे थे यहां मैं दिखाया हूं निगेटिव लेते हैं। डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, यहां मैं बताया हूं डिस्टेंस जब भी ऊपर लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, डिस्टेंस नीचे लेंगे तो निगेटिव लेंगे। क्लियर है। अब ये फिगर जो मैं दिया हूं उसको एक बार देख लें। यहां देखिए ये एक कॉनकेव मिरर है, इसके ऊपर में जो है हाइट रखा गया, इसको पॉजिटिव रखेंगे और इसके डाउन में निगेटिव रखेंगे। इधर निगेटिव दिखा रहा है, यहां पॉजिटिव दिखा रहा है। क्लियर है। अब आ जाते हैं मिरर फॉर्मूला के बारे में। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f हो जाता है। 1/u
प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा मिरर फॉर्मूला होता है जिसमें कि u जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, v मेरा इमेज डिस्टेंस होता है, f हमारा फोकल लेंथ हो जाता है। अब यहां ध्यान दीजिए, कॉन्वेक्स में ये याद कर लेना बेटर रहेगा आपके लिए, अगर याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्वेक्स वाले मिरर में कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इसको मैं बना बना कर बताता हूं। कॉनकेव का मैं पहले बता देता हूं। कॉनकेव के केस में क्या है, यू को हमेशा निगेटिव रखा जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा जो होगा इस साइड में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा कहीं भी, तो ये जब इस साइड है तो निगेटिव साइन के साथ रखाएगा, ठीक है। अब कॉनकेव के केस में ही निगेटिव हो गया। उसके बाद जो भी बनता है, मतलब भी क्या होता है, इमेज के लिए होता है, भी यहां दिखा रहे थे इमेज डिस्टेंस। तो कॉनकेव के केस में क्या होता था, याद होगा, सिर्फ एक केस में जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो बिहाइंड द मिरर बनता था इमेज। तो एक केस में क्या होता है कि बिहाइंड द मिरर, तो एक केस में हमारा जो भी होगा पॉजिटिव हो जाएगा, भी जो होगा एक केस में पॉजिटिव होगा, बाकी पांच केस जो होता है ना हमारा, कौन कौन सा होता है, एक फोकस पर होता है, सॉरी इनफिनाइट पर होता है, फिर बियॉन्ड सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ। ये हमारा 5 केस में हो जाता है निगेटिव बनता है क्या, तो पोजीशन ऑफ भी मतलब पोजीशन ऑफ इमेज निगेटिव होता है, समझ में आ गया। उसके बाद फिर फोकस जो होता है, तो ध्यान दें यहां पर, ये ऐसा कुछ स्फेरिकल पार्ट से काटा हुआ होता है, ये वाला लेंस, ये मिरर जो होता है ऐसा कुछ स्फेयर से काटा हुआ होता है, तो ऐसा कुछ स्फेयर से काटा होता है तो डेफिनेटली इसका सेंटर इधर होगा और फोकस भी तो यहां कहीं होगा। तो ये हमारा किस साइड में, लेफ्ट साइड में। मैंने बताया ना कि सारा कुछ लेफ्ट साइड में क्या होता है, निगेटिव लिया जाता है, सारा कुछ जो लेफ्ट साइड में लेंगे वो निगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव। तो ये तीनों केस क्लियर हो गया, ठीक है। अब कॉन्वेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्वेक्स का देख लेते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स है, ठीक है। कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, अगेन फिर इधर ही रख रहे हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि मिरर के सामने ही रख रहे हैं, मिरर के सामने ही रखेंगे ना, बिहाइंड तो नहीं कर देंगे, तो ये मिरर के सामने कर देंगे, तो यहां हो गया यू। और उसके बाद फिर कॉन्वेक्स के केस में भी हमारा पॉजिटिव हो जाता है। क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि मैं बताया था कि एक इन्फिनिटी पर रहेगा कहीं, उसके बाद दूसरा इन्फिनिटी और पोल और फोकस के, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, सॉरी पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो एक केस में मतलब कहां बन जाता था, यहां कहीं बन जाता था पोल और ये दोनों के बीच में, ठीक है। और एक केस में जब इन्फिनिटी पर है तो फोकस पे बन जाता था। तो दोनों केस में क्या हो रहा है, मेरा पॉजिटिव बन रहा है, दोनों केस में पॉजिटिव बन रहा है, तो भी मेरा पॉजिटिव हो जाता है। और फोकस, तो फोकस डेफिनेटली ऐसा कुछ ये स्फेयर से काटा हुआ है, ये थोड़ा बड़ा कर दिया मैं, फोकस यहां कर दो, ठीक है। और इसका सेंटर समवेयर यहाँ होगा, तो ये सेंटर जो हो रहा है मेरा राइट साइड में है और फोकस भी मेरा राइट साइड में, तो इसलिए मेरा फोकस पॉजिटिव लिया जाएगा। क्लियर है। अब मैग्निफिकेशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन मतलब किस इमेज और ऑब्जेक्ट का रिलेशन, ऑब्जेक्ट कैसा रख रहे हैं उस हिसाब से इमेज कैसा बन रहा है, इमेज बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, वो सारा कुछ हमारा मैग्निफिकेशन ही क्लियर करता है, मैग्निफिकेशन ही क्लियर करता है। तो इसको m से डिनोट करते हैं। और मैग्निफिकेशन याद कर लो, हाइट ऑफ इमेज h2 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1, ये दो होता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है मैग्निफिकेशन। और फिर जब मैग्निफिकेशन ये हाइट के रिलेट में ना हुआ, अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज में, तो माइनस भी बाई यू अपॉन यू होता, माइनस भी बाई यू होता है। मतलब कि इस तरह से आप याद कर लीजिए, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू। ये याद हो गया, मतलब मैग्निफिकेशन का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब वर्चुअल इमेज, फॉर वर्चुअल इमेज m पॉजिटिव होगा। जब भी अगर वर्चुअल इमेज बनेगा तो वर्चुअल इमेज कैसा बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। और ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, तो देखिए हम बता देते हैं कैसे होगा। m इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू मैंने बताया। अब u क्या है, वर्चुअल है, मतलब बिहाइंड द मिरर हो गया, तो u मेरा
क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव लिया जाएगा, पॉजिटिव भी साथ में पॉजिटिव, और u मैंने बताया कि ऑलवेज निगेटिव, निगेटिव निगेटिव कट गया तो आपका प्लस v बाई यू आ गया। क्लियर है। वर्चुअल में क्यों m पॉजिटिव लिया जा रहा है, तो यहाँ m पॉजिटिव आ गया। रियल में m निगेटिव होगा तो रियल वाला देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं mv और यहाँ mr, तो माइनस v बाई यू फिर से। अब रियल वाले केस में क्या होता है कि इमेज जो बनता है वो कहाँ बन जाता है, रियल हमेशा कहाँ बनता है, फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के साइड में ही बनता है। तो मिरर के साइड में बनता है, ऑब्जेक्ट के साइड में बनता है, ऑब्जेक्ट के साइड में बनता है। तो ऑब्जेक्ट किधर रखाता है, लेफ्ट साइड में रखाता है, मिरर के लेफ्ट साइड में रखाता है, मतलब ऑब्जेक्ट माइनस में लेंगे, इमेज भी मेरा माइनस में ले लेंगे तो माइनस भी रख देते हैं इमेज के डिस्टेंस को, और यू भी मेरा माइनस में, माइनस माइनस कट गया तो माइनस भी बाई यू हो गया, एम आर इज इक्वल टू। क्लियर है ये मैग्निफिकेशन रियल इमेज का। अब m इज ग्रेटर देन 1, इमेज इज बिगर देन साइज। अगर m बड़ा हो रहा है तो ये बताता हूं मैं, जैसे कि m हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ इमेज बड़ा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो डेफिनेटली m ग्रेटर देन 1 होगा, m ग्रेटर देन 1 होगा, तो m ग्रेटर देन, तो इमेज इज बिगर देन ऑब्जेक्ट। जब इमेज ऊपर वाला बड़ा हो रहा है नीचे वाले से, तो m इज ग्रेटर देन 1 होगा। तो इमेज कैसा बन रहा है, इमेज कैसा बन रहा है, तो बिगर बन रहा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। m इज इक्वल टू 1, तो अगर m इज इक्वल टू 1 होगा तो hi इज इक्वल टू ho होगा, तभी तो m इज इक्वल टू 1 होगा। क्लियर है। तो यहां लिख देता हूं मैं hi ग्रेटर देन ho, और यहां लिख देता हूं मैं hi इज इक्वल टू ho। और इस केस में m छोटा बोल रहा है ना, तो m छोटा कब होता है, hi लेस देन ho, मतलब ऊपर वाला छोटा, ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा, तो क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा ना m, तो ऐसा कुछ हो जाएगा इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। क्लियर है। m इज पॉजिटिव देन इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर m पॉजिटिव है तो इमेज कैसा बनने वाला है, वर्चुअल और इरेक्ट। अब सोचते हैं, देखिए यहां पर एक मिनट क्लियर कर लेते हैं। तो m इज पॉजिटिव, m के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो m पॉजिटिव होगा। m पॉजिटिव कब होगा, m इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू पढ़ रखा हूं मैं, तो माइनस भी, तो यू भी जो होगा बिहाइंड द मिरर होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, तभी तो ये पॉजिटिव होगा। और ये तो बिहाइंड द मिरर हो जाएगा तो क्या होता है, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। आया कुछ समझ में, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर पिन कीजिएगा। m जो है निगेटिव बनेगा, कब बनेगा निगेटिव, तो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। निगेटिव कब बनेगा, जब ये पूरा टर्म निगेटिव हो जाएगा। ये पूरा टर्म निगेटिव कब होगा, जब ये वाला टर्म भी निगेटिव होगा, भी मेरा निगेटिव होगा, तभी तो ये पूरा निगेटिव होगा, क्योंकि u तो ऑलवेज निगेटिव होता है, ऑलवेज निगेटिव होता है। तो ये मेरा अगर माइनस में चला गया तो ये तो निगेटिव निगेटिव कट जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। माइनस कब होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखेंगे, इमेज बनेगा, तब इन फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज बनेगा, तभी तो ये m निगेटिव आएगा। तो इन फ्रंट कब बनता है, जब रियल और इन्वर्टेड रहता है तभी बनता है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आ गया, हमारा जितना भी रिफ्लेक्शन में थ्योरी था वो समाप्त हो गया। अब इसका कुछ क्वेश्चन आ गया, उसे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर हाइट का, इच प्लेस, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखते जाते हैं सीरियल वाइज है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो u हो गया 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर, यहां मैं फिगर बना देता हूं, ऐसा कुछ है। एक कन्वेक्स मिरर के सामने रख दिया, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस यहां कुछ, ये हमारा पोल हो जाएगा, और ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर।
फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो नेचर कैसा होगा, पोजीशन कैसा होगा और साइज कैसा होगा। तो फोकस के बारे में पता है ना हमें, क्या होता है r/2 इज इक्वल टू 30/2 मतलब 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर यू मेरे को पता चल गया, h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता चल गया और ये भी पता चल गया। ठीक है, चल रहा है। तो पहले निकाल लेते हैं, f पता है, u पता है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है ये बता दो। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ऐसा कुछ होता है मिरर फॉर्मूला। तो 1/v पूछ रहा है ना, पोजीशन पूछ रहा है किस चीज का, इमेज का। तो v निकालना होगा, u को पुट कर देते हैं अपने साइन के साथ। u कितना है, 10 है और साइन -10 हो जाएगा। और f कितना हो जाएगा, 1/f क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव। तो मैंने बताया था ना कि राइट साइड में होता, कॉन्वेक्स का f राइट साइड में आ जाता है, पीछे चार्ट में दिया हुआ था। तो ये पॉजिटिव लेके चलेंगे तो ये 15 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। इधर सॉल्व करते हैं। 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10 एलसीएम 6 सेंटीमीटर। मतलब कि v जो आया है वो 6 सेंटीमीटर आ गया। तो v किधर होगा, तो मैं बता रखा था कन्वेक्स वाले केस में ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यहाँ पॉजिटिव आ भी गया है, मतलब बिहाइंड द मिरर बनने वाला है। पोजीशन पता चल गया। नेचर कैसा है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हाइट कितना था, 5 था। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 था। हाइट ऑफ यू क्या है, पहले निकाल लेते हैं ना, साइज ऑफ इमेज भी निकाल लेते हैं। तो साइज बराबर कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज पता नहीं, निकालना है मुझे, तो निकाल लेता हूं मैं। h इज इक्वल टू hi कितना हो जाएगा पता नहीं है, hi, और फिर नीचे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 और -v -6 अपॉन u -10। ठीक है, यहां से हाइट निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं। चलो यहां तक, यहां निकाल लेते हैं, स्पेस कम है। तो hi इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 अपॉन -10 इंटू 5 हो जाएगा। 5 2 जा 10, -2 है, माइनस गया 3। तो हाइट ऑफ इमेज मेरा 3 सेंटीमीटर आ गया। मतलब कैसा आ गया, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 था और यहां तो स्मॉलर देन हाइट, तो hi इज स्मॉलर देन ho आ गया। साइज ऑफ इमेज निकालनी है, नेचर क्या हो गया, स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल इरेक्ट पोजीशन भी निकालनी है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर हाइट, लिखते हैं उसको। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ u इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। तो इसको भी इस तरह से पहले बांट लेते हैं, और एक कनकेव मिरर का इस तरह से फिगर। कनकेव मिरर का ये फिगर हो गया, बन गया। अब कनकेव मिरर में बोल रहा है ना कि 2 मीटर हाइट का ऑब्जेक्ट है, प्लेस्ड किया गया 16 सेंटीमीटर इसके सामने में ऑफ ए कनकेव मिरर विच प्रोड्यूस अ रियल इमेज ऑफ हाइट। तो हाइट ऑफ इमेज कैसा बना रहा है, 3 सेंटीमीटर, और वो कैसा है, रियल है। तो रियल है, सबसे पहले m निकाल लेते हैं, m निकाल लेते हैं यहां से। यहां m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, hi अपॉन ho इज इक्वल टू -v/u होता है। m को रहने दो ऐसे, और hi की जगह रख देते हैं 3 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ इमेज कैसा बोल रहा है ना कि रियल बन रहा है, तो रियल बन रहा है तो -3 ले लिया जाए।
क्योंकि वो रियल बनेगा तो डेफिनेटली इन्वर्टेड बनेगा, तो ऐसा कहीं नीचे कहीं बनने वाला है, तो हाइट ऑफ इमेज -3 के साथ लेके चलेंगे। ऑब्जेक्ट जब भी होगा तो सीधा रखा जाता है, तो सीधा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर प्लस के साथ रखाएगा, इज इक्वल टू माइनस भी का पता नहीं मुझे, यू को तो पता है, जो कि वो भी -16 के साथ रखाएगा। क्यों -16? क्योंकि मैंने बताया था ना कि यू ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज निगेटिव होता है। यहां से v निकाल दिया जाता है, v निकालेंगे, इसको काट देते हैं, -3/2 इंटू 16 इज इक्वल टू -24 आ जाता है। v इज इक्वल टू -24 आ गया, -24 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब कि और इधर ही बन गया, क्योंकि u कितना था, 16 था, और v और पीछे चला गया, समवेयर हेयर u होगा, मान लेते हैं ऐसा कुछ, और इमेज कहाँ, कहीं ऐसा बन रहा है, जो कि थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ मैग्निफिकेशन मैंने निकाला था, मैग्निफिकेशन बराबर कितना हो जाएगा, -1.5 हो जाएगा मैग्निफिकेशन, तो जो कि बड़ा बनेगा इससे, तो थोड़ा बड़ा बन जाता है। उसके बाद फाइंड द फोकल लेंथ बोल रहा है ना, तो पोजीशन तो मैंने निकाल लिया, भी निकाल लिया मैंने पोजीशन। अब फोकल लेंथ के बारे में बात करते हैं, तो फोकल लेंथ कैसे निकलता है, तो मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब 1/v प्लस 1/u है, तो 1/f के जगह रख देते हैं 1/f, फोकल लेंथ निकालना है। 1/v कैसा आया है मेरा, -24 आया, तो -24 प्लस 1/-16 u मेरा -16 हो जाएगा ना, -16 हो जाएगा। यहां से हम एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा एलसीएम, 16 और 24 का, यहां निकाल लेते हैं 16, 24, -48 -2 प्लस -3 इज इक्वल टू -5/48। f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -48/5 आ जाएगा, ओके। आंसर तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं सौरभ कुमार।